नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल पीके टारगेट यूपी बोर्ड में। मैं लेकर आया हूं आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फिजिक्स क्लास 12। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 5 × 10⁻⁷ कूलम तथा -5 × 10⁻⁷ के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। इन आवेशों से बने वैद्युत ध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। आपके पास दो बिंदु आवेश हैं, एक है प्लस और एक माइनस। 5 में 10⁻⁷ कूलम और एक है आपका माइनस का 5.0 में 10⁻⁷ कूलम। इन दोनों के बीच की दूरी आपको दी गई है 1 सेंटीमीटर। वैद्युत ध्रुव निकालेंगे। फार्मूला लगाएंगे P बराबर Q×2A। यहाँ से P इक्वल टू Q का मान आपको दिया गया, कोई भी आवेश लेंगे चिन्ह आपको नहीं लेना। 5 में 10⁻⁷ N2 में बीच की दूरी 2A के स्थान पे 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बना रखेंगे। 1.10⁻² मीटर। ये बीच की दूरी आपकी हो जाएगी 2A बराबर। रख देंगे यहाँ पे 1 × में 10⁻⁻² मीटर। P इक्वल टू 5 को गुणा 1 से कराएंगे 5 × में 10⁻⁹ हो जाएगा। 7 और 2 9। ये P की वैल्यू आ जाएगी। आपको ज्ञात करना है वैद्युत ध्रुव के अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव। आपको दूरी बताई गई है R इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 50 × में 10⁻⁻² मीटर। अक्ष के लिए अक्ष पर वैद्युत विभव। तो थीटा आपको यहाँ पे अक्ष पे होगा, वैद्युत ध्रुव निकालेंगे तो थीटा का मान आपका 0 डिग्री हो जाएगा। फार्मूला लगा देंगे विभव V बराबर 1/4πε P cos थीटा अपॉन r²। वैल्यू पुट कराएंगे, इधर देखते हैं वैल्यू पुट करेंगे। P इक्वल टू 1/4πε का मान 9 × में 10⁹ इंटू P का मान निकाल चुके हैं 5 × में 10⁻⁻⁹। थीटा का मान आपको 0 डिग्री हो जाएगा क्योंकि अक्ष पे निकालना। तो cos 0 का मान होता है 1। cos 0 के स्थान पे 1 रख देंगे। r²। r का मान दिया गया है आपको 50 × में 10⁻⁻² मीटर। ये हो जाएगा 50 × में 10⁻⁻²। इसका स्क्वायर करते हैं। यहाँ पे B है विभव। V बराबर 5 का गुणा कैंसिल आउट मत करिए। 5 × में 10⁻⁹ ये कैंसिल आउट करेंगे, ये माइनस का एक प्लस का इंटू में 5 1 को गुणा कराएंगे तो 5 रहेगा अपान पे 50 के स्क्वायर करने के लिए 50 को 2 बार निकालेंगे। इंटू में 10⁻⁻² है -4 हो जाएगा स्क्वायर करने। 5 से 5 कैंसिल आउट होगा, इसके स्थान पे बना देगा। B इक्वल टू 9/5 को गुणा 1 से कराएंगे 5 एक 0A और एक 0A 10⁻² बनेगा प्लस का 10⁻⁻4 है, कम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10⁻⁻²। इसको ऊपर ले जाएंगे तो B बराबर हो जाएगा 9 × में 10⁻² बटे में 5।
5 का भाग लगा देंगे इक्वल टू 5 का भाग देंगे 5 1 जा 5 बचेगा आपका 4 पॉइंट लग जाएगा 0 हो जाएगा 8 इंटू में 10 की पावर 2 ये आपका विभो निकल के आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा 2 इंटू 10 की पावर -8 कूलम मीटर द्विध्रुव आगमन का वैद्युत द्विध्रुव 2 इंटू में 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री पर झुका है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा एवं इस पर कार्यरत बल युग्म का गुण ज्ञात कीजिए। आपको दिया गया है द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2 इंटू में 10 की पावर -8 कूलम मीटर। वैद्युत क्षेत्र E बराबर आपको दे रखा है 2 इंटू में 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर। एंगल आपको दिया गया है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। द्विध्रुव की स्थिर ऊर्जा फार्मूला होता है U बराबर माइनस P कॉस थीटा। U बराबर माइनस P के स्थान पे वैल्यू रख देंगे P का 2 इंटू में 10 की पावर -8 इंटू में E के स्थान में 2 इंटू में 10 की पावर 5 इंटू कॉस थीटा के स्थान पे 30 डिग्री। यहाँ से U बराबर 2 का गुणा 2 से कराएंगे -4 इंटू में 8 में 5 घटा देंगे 10 की पावर -3 इंटू कॉस 30 का मान होता है √3/2 2 × 2 2 2 जा 4 U इक्वल टू -2 इंटू में 10 की पावर -3 रूट का वैल्यू लिख देंगे 1.732 होता है। सो तक रेडी। यहाँ से U इक्वल टू मल्टीप्लाई करा देंगे 2 3 जा 6 2 7 जा 44 2 1 जा 2 2 और 1 हो जाएगा 3 पॉइंट लगा तो लगा देंगे माइनस इंटू में 10 की पावर -3। ये आपको स्थिति ऊर्जा निकल के आ गई है। इसके बाद आपसे पूछा गया है कार्यरत बल युग्म का गुण। इधर देखते हैं टाउ बराबर फार्मूला है P sin थीटा। टाउ बराबर P का मान आपको दिया गया था 2 इंटू में 10 की पावर -8 E का मान आपको दे रखा है 2 इंटू में 10 की पावर 5 2 इंटू में 10 की पावर 5 इंटू में साइन थीटा के स्थान पर रख देंगे 30 डिग्री। टाउ बराबर 2 को 2 से गुणा कराएंगे 4 इंटू में 10 की पावर 8 में 5 घटेगा तो -3 बचेगा इंटू में साइन 30 का मान 1/2 इससे इसको कैंसिल आउट करें 2 आ जाएगा। टाउ बराबर 2 को गुणा 1 से कराएंगे 2 इंटू में 10 की पावर -3 ये आपका बल युग्म का गुण टाउ निकल करके आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन 25 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच 250 वोल्ट का विभवांतर लगाने से उसकी प्लेटों पर कितना आवेश होगा। आपको दिया गया है धारिता दी गई है C इक्वल टू 25 माइक्रोफैराड बदल देंगे 25 इंटू में माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6 फैराड। आपको दिया गया है विभवांतर V बराबर 250 वोल्ट। आपसे पूछा गया है प्लेटों पर कितना आवेश होगा। आवेश Q बराबर आपका होता है C इंटू में V। यहाँ से Q बराबर C के स्थान पे C का मान रख देंगे 25 इंटू में 10 की पावर -6 इंटू में V के स्थान पे V का मान रख देंगे 250। यहाँ से Q बराबर मल्टीप्लाई करा देंगे
25 का 25 से गुणा कराएंगे 625, ये 0 था 0 लगा दें, इंटू में 10 की पावर -6। यहाँ से Q बराबर डेसिमल यहाँ है, इसको इधर लेके जाएंगे 1 2 3, 3 अंक तक डेसिमल लेके जाएंगे, 3 पावर आपकी कम हो जाएगी। 6 का आपका माइनस का 3 बचेगा, यदि माइनस में पावर को उठाए तो कम हो जाएंगे। ये आपका आवेश निकल के आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसकी धारिता तथा आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। आपको दिया गया त्रिज्या पर आर का मान आपको दे रखा है, आर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। इसको बदल देंगे 9 में 10 की पावर -2 मीटर। धारिता आपको निकालनी है, विभव आपको दे रखा है V इक्वल टू 1000 वोल्ट। धारिता पहले पता करेंगे। C बराबर होता है, गोलाकार चालक है, गोलाकार चालक है अपना, चालक की धारिता फार्मूला होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन r। यहाँ से C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन r का मान 1/9 इंटू में 10 की पावर 9। r का मान आपको दिया गया है 9 इंटू में 10 की पावर -2। C बराबर ये 9 से 9 कैंसिल आउट होगा, 1 इंटू में ये आपको 10 की पावर 9, हर पे अंश में ले जाएंगे तो -9 हो जाएगा, -9 यहाँ से C बराबर आ जाएगा 1 इंटू में 10 की पावर -11। इसको लिख सकते हैं C इक्वल टू 1, 0 एक इधर लगा देंगे तो ये पावर बढ़ जाएगी -12। यहाँ से C इक्वल टू आ जाएगा 10 की पावर -12 जो आपका पिको होता है, पिको फैराड। ये आपका धारिता निकल गया। 10 की पावर -12 आपका पिको है। इसके बाद आपको ज्ञात करना था आवेश, Q बराबर CV। Q इक्वल टू C का मान आपका जो निकल के आया है, पिको का मान न रखें, ये वाला मान रखें फैराड का। C बराबर 1 इंटू में 10 की पावर -11, 1 इंटू में 10 की पावर -11 इंटू में आपको जो विभव दिया गया है ये आपका 1000 रख देंगे 1000। यहाँ से आ जाएगा Q इक्वल टू 1 इंटू में 10 की पावर 11 में 3 पावर कम हो जाएगी, आपका बचेगा 8। ये आपका कूलम, ये आपका आवेश निकल के आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। ये कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन अगला देखते हैं। धातु के दो गोलों के व्यास 6 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर, इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है। गोलों के आवेश के पृष्ठ घनत्व का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपके पास दो गोले हैं जिसका एक का व्यास है 6 सेंटीमीटर और एक का व्यास है 4 सेंटीमीटर। व्यास आपको दिया गया है। पहले गोले का व्यास, पहले गोले का व्यास D1 बराबर आपका 6 सेंटीमीटर, D2 बराबर दूसरे गोले का व्यास D2। यह आपको दिया गया D2 बराबर 4 सेंटीमीटर। यहां से हम त्रिज्या पता कर सकते हैं, तो त्रिज्या आपकी हो जाएगी, तो R1 त्रिज्या बराबर आपको व्यास का आधा होता है 3 सेंटीमीटर। यहाँ से R2 बराबर हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपको पता चल गई।
आपके विभव समान है। V1 बराबर V2 बराबर V है। बोलो कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का अनुपात, पृष्ठ घनत्व आपको निकालना है। हम जानते हैं पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर होता है उनका Q अपॉन A। पहले हम क्यों निकालेंगे, V बराबर आपको 1/4 एप्सिलॉन Q बटे में R। ये आपको विभव का फॉर्मूला है। यहाँ से Q की वैल्यू निकाल देंगे। Q बराबर आ जाएगा आपको 4 एप्सिलॉन R इंटू में भी, ये आ जाएगा विभव। ये आपका आवेश निकल के आता है। Q का मान यहाँ से निकाल लिया गया। गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल आपको होता है क्षेत्रफल A बराबर लिख सकते हैं 4 ये दोनों मान उठा करके यहाँ पे पुट करेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व के लिए। Q को हमारे निकाले हैं, पुट कर दो 4 R V बटे में आपका एरिया आपका 4 ये 4 से 4 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, R से आपका ये पावर कट जाएगी। सिग्मा बराबर आपके पास जो होगा वो होगा एप्सिलॉन V बटे में R। ये आपका पृष्ठ घनत्व आया। हमें अनुपात निकालना था, तो यहाँ से अनुपात निकालने के लिए देखते हैं सिग्मा 1 बराबर आपको एप्सिलॉन V, विभव आपका समान है, V रख देंगे बटे में R, त्रिज्या अलग अलग है R1। इसी प्रकार सिग्मा 2 बराबर एप्सिलॉन, विभव समान है, त्रिज्या आपकी R के स्थान पे R2 रख देंगे। अनुपात निकालना था, दोनों को भाग लगा देंगे। सिग्मा 2 बराबर आपका आ जाएगा एप्सिलॉन V बटे में R1 होल अपॉन एप्सिलॉन V बटे में R2। एप्सिलॉन से कट जाएगा आपका, V से आपका V कैंसिल आउट होगा। यहाँ से सिग्मा 2 बराबर आ जाएगा आपका R2 ऊपर चला जाएगा, R1 नीचे आ जाएगा। यहाँ से सिग्मा 2 बराबर आपका जो निकलेगा R2 का मान है आपका 2 सेंटीमीटर, 2 रख देंगे। R1 का मान है आपका 3 सेंटीमीटर, 3 रख देंगे। ये आपका अनुपात निकल के आ जाएगा सिग्मा 1 अनुपात सिग्मा 2 बराबर आपका 2:3। ये आपका अनुपात, ये आपका आंसर होगा प्रश्न घनत्व का अनुपात। अगला क्वेश्चन, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 3 × 10⁻² मीटर स्क्वायर है तथा प्लेटों के बीच की दूरी 0.6 मिमी है। इसे 1000 वोल्ट विभवांतर का आवेशित किया जाता है, इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी। एक सिलेंडर का मान आपको दे रखा है, नहीं भी दिया जाता तो आपको ये पता होना चाहिए। आपको दिया गया है प्लेट का क्षेत्रफल, ए का मान आपको दे रखा है, A = 3 में 10⁻² मीटर स्क्वायर। एरिया आपके पास दिया गया। प्लेटों के बीच की दूरी D होगा। प्लेटों के बीच की दूरी, इसको D से प्रेजेंट करते हैं। D बराबर आपको दे रखा है 0.6 mm, मिमी का मतलब होता है mm। इसको चेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.6 इंटू में 10⁻³ मीटर।
इसके बाद आपको विभवांतर V बराबर दिया गया है आपको 1000 वोल्ट। सबसे पहले निकालेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इसके लिए फार्मूला होता है का C बराबर एप्सिलॉन A अपॉन D। C बराबर एप्सिलॉन का मान दे रखा है आपको 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू में ये आपका 12 है माइनस का 12 इंटू ए का मान आपका 3 इंटू में 10⁻⁻2 ये आपको दिया गया है। बीच की दूरी का मान हमने कन्वर्ट किया है, ये आपको रख देंगे। बीच की दूरी डी के स्थान में 0.6 इंटू में 10⁻⁻3। इसको हल करेंगे, इसका पॉइंट लगाकर के ऊपर जीरो बढ़ा देंगे। 3 × 3 3 × 6 2 आएगा नीचे, 2 का भाग दे देंगे। C इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 4 जाए 2 4 जाए 2 2 जा 4 2 5 जाए इनको ये आपका 10⁻⁻12। ये आपका माइनस का 2 है, ये भी ऐड हो जाएगा। ये आपका माइनस का 3 था, ऊपर जाएगा प्लस का 3 होगा। ध्यान दें ये आपका 0 लगाएगा पर ये आपका 10⁻1 बन जाएगा। ये आपका प्लस का 1 यहाँ से आ जाएगा। C बराबर 4.42 इंटू में 5 12 और 2 14 में आप 4 माइनस कर देंगे तो आपके पास बचेगा 10 माइनस का। ये आपके पास धारिता C निकल के आ जाएगा। हमको निकालना लेकिन था कितनी ऊर्जा संचित हो रही। ऊर्जा इधर देखें, U बराबर फार्मूला होता है संचित ऊर्जा U बराबर 1/2 CV²। C का मान हम लोगों ने ज्ञात किया है, V का मान आपको दे रखा है, पुट कर देंगे वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/2 इंटू C का मान 4.425 इंटू में 10⁻⁻10 इंटू में V के स्थान पे 1000 रख देंगे का स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा U बराबर 1/2 इंटू में 4.425 इंटू में 10⁻⁻10 इंटू 1 2 3 3 0 है। स्क्वायर करने में आपकी 6 0 हो जाएंगे या डायरेक्ट लिख सकते हैं 10⁻6। 2 से इसको और डिवाइड करा देंगे। U इक्वल टू आ जाएगा आपका 2.2125 इंटू में 10 में आपका 6 घट जाएगा तो माइनस का आपका 4 बचेगा। कह सकते हैं U बराबर 2.22 इंटू में 10⁻4 जूल लगभग। ठीक है, ये अपने डेसिमल के बाद 2 पे लिखना था। यहाँ 5 है, इसको इंक्रीज कराएंगे या केवल इतना लिख सकते हैं 2.2 ये आपको